हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो क्लास नाइन्थ का यहाँ पे एक मॉडल पेपर है। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी ग्रामर मैं आपको अभी बताऊंगी तो वो आपके लिए आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हमेशा आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आर्टिकल से आता है, एक क्वेश्चन आपका आता है सो दैट का यूज़ करने, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका मच मैनी से। तो इस तरीके से जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लीजिए, कोई एक रिवीजन कर लीजिए। और उसमें साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट में एक रूल बताऊंगी जिससे कि आपको ध्यान में रहेगा कि आपको वहाँ पे क्या आंसर लगाना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आप इजीली उनको एकदम एक नज़र में ही देख के उनका सही उत्तर आप खोज लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको पैसेजेस दिए जाएंगे, फिर थर्ड में आपका नोट मेकिंग, और 4 और 5 में आपको ऐसे और एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो पिक्चर कंपोजिशन आ जाएगा। और क्वेश्चन उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी जो है वो आएगा आपका ग्रामर से। तो ग्रामर को हम शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है सही आंसर। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है ए नंबर का क्वेश्चन, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सन जो है, सन सिर्फ एक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और साथ में एक ही है। तो उसके आगे क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। अब दूसरा है आई डेंट बाय दैस मैंगोज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एनी। ठीक है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एनी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, मतलब नॉट लगा हुआ है, और सम जो है वो नॉट के आगे नहीं आता बल्कि एनी हमेशा आता है यदि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो। फिर थर्ड नंबर का जो है वो है ही इज़ डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर या इंजीनियर का ऐसे शुरू होता है ई से, तो ये क्या है? एक स्वर है, तो इसलिए इसके आगे एन लग जाएगा, है ना। तो ये आपको रूल्स ध्यान में रखना है। मैं शॉर्टकट में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। फिर है वी के बाद डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब क्योंकि यस्टरडे की बात है, मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही। पास्ट टेंस की बात हो रही तो पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम ई नंबर के क्वेश्चन पे। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। तो इसका हो जाएगा मच, क्योंकि वाटर हमेशा जो है वो यहाँ पे कैसा है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है इसलिए उसके आगे क्या लगेगा? मच लगेगा। फिर उसके बाद है ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एफ, दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्योंकि दे है। दे जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ रूल्स भी बता दिए जिससे कि आप इनको सही आंसर ही लगा सकें। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है डू एज डायरेक्टेड। अब कोई भी यहाँ पे 5 करना है, तो पहला है इसको क्या करना है? आपको रीअरेंज करना है। तो आप इसको लिखें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क है तो शुरू कैसे होगा? सेंटेंस कैन से होगा, कैन यू। फिर उसके बाद होगा गिव मी योर पेन, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो कैन यू गिव मी योर पेन, और उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम बी नंबर के क्वेश्चन पे, ही वर्कड वेरी हार्ड। फिर है कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो इसके बीच में आपको बट यूज़ करना, तो ही वर्क वेरी हार्ड पूरा लिखना है, उसके बाद लिखना है बट। फिर उसके बाद ही का एच स्मॉल लिखना है और सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करना है। ही के बाद लिखेंगे कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, तो ये आगे का आगे लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो ये पूरा आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, अंकित प्लेड हॉकी। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हो जाएगा आपका अंकित प्लेज हॉकी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंकित प्लेज हॉकी से प्ले की जगह आपको प्लेज कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, रोहन स्पीक्स इंग्लिश। इसको क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो रोहन, रोहन लिखेंगे पहले, रोहन के बाद लगेगा डज नॉट,
डज नॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा स्पीक, स्पीक्स का हो जाएगा स्पीक, और उसके बाद फिर लिख देंगे इंग्लिश। तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये पूरा कंप्लीट आपका सेंटेंस हो जाएगा। फिर ई नंबर का है दे वॉकड इन द डार्क। ठीक है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो दे के बाद क्या आएगा, पहले आ जाएगा दे, फिर हो जाएगा वर, WERE वर, फिर हो जाएगा वॉकड का हो जाएगा वॉकिंग, वॉकड का हो जाएगा यहाँ पे आपका वॉकिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में बदलना वॉकिंग, और फिर आखिरी में लिखेंगे इन द डार्क, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इन द डार्क से आप इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं। तो दे वर वॉकिंग इन द डार्क, ये पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा। फिर है यहाँ पे एफ, अजय इज इल, ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो इसको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, इसको सो का यूज करके कंबाइन करना है। तो यहाँ पे आप अजय इज इल, सो उसके बाद लगा देंगे सो ही हैज, ही का एच स्मॉल हो जाएगा, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। बाकी का पूरा वैसे का वैसे होगा, सिर्फ आपको सो को यहाँ पे ऐड कर देना। तो ये आपका पूरा ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको एक ही वीडियो में सारी ग्रामर समझा दी है और साथ में उसके रूल्स भी बता दिए। उसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 और यहाँ पे 10 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ के ही आपको इनके आंसर यहाँ पे फाइंड करना, और उसके बाद फिर आपको यहाँ लगातार क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपकी दोनों बुकों से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ में यहाँ पे जो भी मैंने आपको ग्रामर समझाई उसको अच्छे से रिपीट करके फिर से वीडियो को देख लें, यदि आपको कोई भी रूल में डाउट हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।